हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का हिस्ट्री का जो है मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा सीटीपीओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है नवीन राज्यों का उदय चैप्टर है, नवीन राज्यों के उदय से संबंधित जो है 100 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 होगा, जिसमें कि और भी 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन होगा, देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन हो चुका है। तो 101वां क्वेश्चन है, हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? तो वो था आपका जो है निजामुद्दीन आसफ जाह के दरबार में। 102 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? तो गुरु गोविंद सिंह को जो छुरा मारा था वो था अजीम खान। अजीम खान ने मारा था। अधोलिखित मतलब गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिख गुरु के। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? तो जाट शासक कौन था जो आत्महत्या कर लिया था? वो था चूड़ामन। ये सब जाट शासक है, भरतपुर राज का स्थापना किया था ये लोग। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था? तो तोरण किले के निकट जो है रायगढ़ का किला बनाया गया था। तोरण किले के बारे में एक और जानकारी है कि शिवाजी सबसे पहला किस किला को जीता था? तो वो तोरण का किला ही था। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करे मतलब नीचे से ऊपर, है ना। तो इसमें जो है आपका CDBA मतलब बी आंसर होगा। तो सी मतलब क्या है? पाइक, ये जो है अधिकारी होते थे। इससे ऊपर होता था आपका जो है नायक, और उससे ऊपर होता था हवलदार, और उससे ऊपर होता था जुमलादार, और उससे ऊपर होता था हजारी, और उससे ऊपर होता था सरे नौबत। तो सरे नौबत सबसे ऊपर हो गया। तो इस तरह का अधिकारियों का ये जो है हायरकी है, पदक्रम है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? तो वो था बाजीराव प्रथम का, है ना, बाजीराव प्रथम का। ठीक है, 107 नंबर देखिए, एक गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो वो है सूरदास की। बाकी सब का है, कबीरदास का है, रविदास का है, नामदेव का है, लेकिन सूरदास का नहीं है। मराठों का सरदेशमुखी था कौन? तो मराठों का सरदेशमुखी कौन था? तो 10 मुखों पर लगाए जाने वाला कर था। मतलब सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी एक प्रकार का कर था, जो है मराठा जो है सरदेशमुख होने के नाते उस क्षेत्र से टैक्स वसूलता था, उसको सरदेशमुखी कहते थे। 1/2 वसूला जाता था 1/10 उपज का। ठीक है, तो ये है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो बी नंबर असत्य है। इसमें ये कहा गया है कि जो है हिंदवी स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं। हिंदी स्वराज नहीं चाहता था वो, के उद्देश्य से नहीं खड़ा, तो चाहता तो था, लेकिन इस उद्देश्य से वो आगरे में नहीं गए थे औरंगजेब से मिलने के लिए। वहाँ जो है बाकी सब है, ये है। फारसी इतिहास का खफी खान ने शिवाजी को धार्मिक नीति की प्रशंसा की थी। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की थी। ये बात सही है। अगला देखिए 110 नंबर, 1719 ईस्वी में फर्रुख सियर को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता किस मराठा पेशवा ने किया था? तो सैयद बंधुओं की जो मराठा किया था किस मराठा पेशवा ने सहायता किया था? तो वो किया था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को जो है साहू जी महाराज ने पहला जो है अपना पेशवा बनाया था। तो ये है। उसके बाद जो है पेशवा पद वंशानुगत हो गया था, ये भी बात जानते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम बार नियुक्त किया था? किस नवाब को किया था? अहमद शाह ने अपना वजीर बनाया था। तो वो बनाया था सफदर जंग को। ठीक है, सी नंबर। 112 नंबर देखिए, अधोलिखित में से किस मराठा ने 1775 ईस्वी में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि किया था? अंग्रेजों से सूरत की संधि जो किया था वो किया था आपको रघुनाथ राव ने, है ना। यही बीज बो दिया था अंग्रेज और मराठा के बीच में संघर्ष होने का। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 113 नंबर क्वेश्चन है देखिए, 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उद्दौला को बेताल या छाया पुरुष या घास फूस का आदमी कहा था? तो वो कौन कहा था? तो वो कहा था
कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे है ना, एलिजा इम्पे जो है वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 1774 में, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, उन्होंने कहा था। 114 नंबर देखिए, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी जो है जो है पुरंदर की संधि जो हुई थी वो हुई थी आपका मराठों और आंग्ल मराठा के बीच में। पहला पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था औरंगजेब के जयसिंह और शिवाजी के बीच में, और 1765 में जो पुरंदर की संधि हुई है वो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में हुई है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। 115 नंबर का देखिए, ग्रांट डफ ने अधोलिखित में से किसका इतिहास लिखा है? तो ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा है, मराठों का इतिहास लिखा है ग्रांट डफ ने। अंतिम जाट शासक कौन था? अंतिम जाट शासक कौन था? तो वो रणधीर सिंह थे। बाकी सब जाट शासक ही है, राजा बदन सिंह, राजा रणविजय सिंह, रंजीत सिंह, है ना, वो रंजीत सिंह नहीं, सिख शासक नहीं, यहाँ जाट शासक में भी एक रंजीत सिंह है, तो रणधीर सिंह अंतिम जाट शासक थे। भोसले कहाँ के शासक थे? तो भोसले जो थे वो नागपुर के थे। ये जो है मराठा बाद में सरदारों में बंट गया था, तो ग्वालियर सरदार, नागपुर का भोसले, इंदौर का होलकर, बड़ौदा का गायकवाड़, इस तरह से। 118 नंबर देखिए, अमात्य निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? अमात्य किसका अधिकारी था? अमात्य जो है ये जो होता था आय व्यय के हिसाब रखने वाला को अमात्य कहा जाता था। 119 देखिए, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन नहीं था? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से कौन नहीं था? तो वो है आपका मुगल सेनापति के बीच मतभेद नहीं था। बाकी सब शिवाजी की उच्च स्तर की सक्षम सैनिक शक्ति थी, बिल्कुल सही बात है। शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन था नहीं। शिवाजी सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से उनसे कौन नहीं था? ठीक, उसमें से कोई नहीं, तो ये बी आंसर है 119 का। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? तो पुरंदर की संधि में शिवाजी ने जो है आत्मसमर्पण किया था वो पुरंदर के किले में ही किया था, जयसिंह के समक्ष किया था, जयसिंह को औरंगजेब ने भेजा था। ठीक है। 121 नंबर देखिए, मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो वो बदल दिया आपका सरजमी व्यवस्था जो है ना, ये जो है मराठा को तोड़ दिया। 122 नंबर देखिए, 122 नंबर है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध का मराठों का पराजय का प्रमुख कारण जो था वो था अहमद शाह अब्दाली के अधिक कुशल सैन्य होना, है ना, बी नंबर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठा सेना की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो क्या था? सदाशिवराव भाव ने किया था, डी नंबर। 124 नंबर देखिए, अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? तो शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना थी कर्नाटक अभियान, है ना, कर्नाटक अभियान सबसे अंतिम में उन्होंने किया था। ठीक है। 125 नंबर देखिए, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? तो वो उसने रैयतवारी बंदोबस्त के स्थान पर महलवारी व्यवस्था लागू की, ये नहीं किया, बाकी सब किया। उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर दिया, बिल्कुल सही बात है। जागीर भूमि जितना तो खैरात भूमि था, सरकारी भूमि, उसको राज्य का अधीन कर लिया। उसने नवीन भू राजस्व का निर्धारण किया, ठीक है, और उसने ठेके पर इजारेदारी प्रथा लगाया था और ठेके पर लगान वसूलने के लिए इजारेदारी प्रथा लागू किया था। तो ये तीनों सही है, ये डी नंबर गलत था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रिय हेतु प्रसिद्ध था? तो बंगाल का नवाब जो न्यायप्रिय के लिए प्रसिद्ध था वो था आपका जो है शुजा-उद-दीन। ठीक है ना। जयपुर की स्थापना राजा जय सिंह द्वारा कब की गई थी? तो जयपुर की स्थापना राजा जय सिंह के द्वारा 1727 में की गई थी। बसीन की संधि में किसकी हानि हुई थी? तो बसीन की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, तो इसमें किसकी हानि हुई थी? तो इसमें हानि हुई थी मराठों की हानि हुई थी। 129 नंबर थी, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अब गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक गुरु अंगद को माना जाता है, सिख के ये दूसरे गुरु थे। 130 नंबर देखिए, जाट जाति का अफलातून किसे माना जाता है? तो जाट जाति का अफलातून जो है वो माना जाता है सूरजमल को।
पलासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो हुआ था वो भागीरथी, बंगाल में बहने वाली भागीरथी के किनारे हुआ था। पलासी अवस्थित है वहीं पर। किस मुगल शासक ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था? तो उस उमरा वर्ग में शामिल किया था जहांगीर ने मराठों को। मुगल शासक जहांगीर ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था। ठीक है। अगला देखिए 133 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम मुगलों 132 नंबर, अच्छा 132 हो गया। 133 नंबर, सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक कौन था? तो मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला शासक जो था वो था आपका साहू। ठीक है। शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी? तो शिवाजी की कौन सी पत्नी सती हो गई थी? तो वो हो गई थी पुतली बाई। किस शिवाजी को 3 पत्नियां थीं, उसमें से एक पुतली बाई थी जो सती हो गई थी उनके मरने के बाद। किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है हरगोविंद को। 9वें गुरु है हरगोविंद। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या सरदेशमुखी नहीं वसूला? तो वो जो है जोधपुर से कभी कोई भी चौथ और सरदेशमुखी नहीं वसूला। 137 नंबर देखिए, किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? तो उन्होंने यह नाना फडणवीस के बारे में कहा था। ठीक है, मराठा शासक नाना फडणवीस के बारे में। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में दी गई सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए, है ना। तो ये है सुमेलित करिए। तो सुमेलित में मजूमदार अमात्य क्या होता था? तो ये वित्त मंत्री के बराबर होता था। ठीक है, ये हो गया वित्त मंत्री। चिटनीस क्या होता था? शाही पत्राचार का प्रमुख होता था चिटनीस। वाक्यान्विस क्या होता था? वाक्यान्विस जो होता था वो होता था गुप्तचर। दबीर होता था विदेश मंत्री। और पंडित राव होता था धार्मिक मामलों का प्रमुख। तो इस तरह का ये मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, सूची 1 सूची 2 मिलाइए। मैसूर आंग्ल युद्ध जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? ये जो हुआ था आपका मैसूर आंग्ल युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सर जनरल स्मिथ के नेतृत्व में, है ना। उसके बाद द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ था सर आयरकूट के नेतृत्व में। और तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था जनरल मेडोस के नेतृत्व में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में। तो ये है आपका, इसका आंसर जो है ए है 3 1 4 2। 40 नंबर, अवध के नवाबों का सही कालक्रम बताइए। अवध के नवाब का सही कालक्रम जो है वो है बी है 4 2 1 3। 4 मतलब सादत खान, अवध का नवाब सादत खान पहले है, फिर 2 है वज़ीर अली खान, फिर 1 का मतलब है सादत अली खान द्वितीय, और तीसरा है वाजिद अली शाह। ठीक है, ये है। 41 नंबर देखिए, निम्न में से कौन मराठा वंशज पेशवा को अपना स्वामी मानते थे? पेशवा को अपना स्वामी मानते थे कौन? तो ये मानते थे सिंधिया सरदार, जो मराठा का सरदार था, सिंधिया और होलकर, है ना। ये मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रह करती थी वो क्या कहलाता था? 142 नंबर, क्या कहलाता था? वो कहलाता था पाटिल। गांव से जो कर वसूलता था वो पाटिल कहलाता था। 143 नंबर देखिए, शिवाजी की अंतिम विजय कौन थी? तो शिवाजी का अंतिम विजय जो थी वो जिंजी का किला था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। 144 नंबर देखिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। ठीक है। 145 देखिए, दारा सिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? तो ये किया था हर राय को। 146 नंबर, मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 146 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपका 2 और 4 असत्य है।
2 में क्या है, एक भाग को मैसूर के अवयस्क शासक को सौंप दिया गया, तो नहीं ये नहीं। 4 है 1894 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने मैसूर को विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया, ये भी नहीं, उस समय डलहौजी था ही नहीं। 2 और 4 गलत हो गया, बाकी 1 और 3 सही है। एक क्या है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल सही है। 1799 में जो है टीपू सुल्तान हार गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। उसके बाद जो है 3 है, अंग्रेजों ने मैसूर के राजा का जो है राजा के साथ सहायक संधि स्थापित की थी, बिल्कुल सही है। जैसे कि टीपू हार गया था तो उसके बाद जो है मैसूर के साथ जो है सहायक संधि किया था। 147 सी, नीचे दिए गए मराठा पेशवा शासकों को उनके काल क्रम के अनुसार जो है सजाइए, व्यवस्थित करिए। तो ये है 147 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपका पहला होगा आपका बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहले पेशवा हुए वंशानुगत के आधार पर। उसके बाद जो है बालाजी जो है बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव के बाद जो है माधव राव, उसके बाद आ जाइए तो नारायण राव, और उसके बाद माधव नारायण राव। तो ये सी नंबर आंसर, ठीक है। ये एक सीरीज है पेशवा का। 148 देखिए, शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया था? तो शिवाजी ने अंतिम दिनों में भू राजस्व बढ़ाकर के 40% कर दिया था। राजा जय सिंह ने अधोलिखित में से किन स्थानों पर वेधशालाएं स्थापित की थी? तो राजा जय सिंह ने जो है 5 जगह पर वेधशाला बनाया था। वो बनाया था आपको जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में, दिल्ली में, मथुरा में। कन्नौज और आगरा में नहीं बनाया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली, मथुरा, ठीक है। तो ये है 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, जफरनामा किसकी कृति है? तो जफरनामा जो है ये है जफरनामा किसकी कृति है? तो गोविंद सिंह की कृति है। अधोलिखित में से किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया था? तो पेशवा का पद शक्तिशाली और वंशानुगत साहू के समय में हो गया था। 152 देखिए, शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र क्या कहलाता था? तो शिवाजी द्वारा जो भूमि मापने के लिए यंत्र यूज होता था वो कहलाता था जो है जरीब, है ना, जरीब कहलाता था। अधोलिखित मतलब निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया है? मतलब कौन इतिहासकार ने कहा है कि जो है जाटों ने अकबर के मकबरा को जला दिया? तो ये कौन सा इतिहासकार था? तो वो था मनुची ने यह बात कही थी। 154 नंबर देखिए, किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? तो अवध के राजा की उपाधि सआदत अली को थी। सआदत अली को जो है वहाँ के नवाब थे अवध के, तो उसको राजा की उपाधि भी मिली थी। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सिक्का उसके वजन के आधार पर है, यहाँ पर देखना है। तो 155 का जो है काजमी 8 ग्रेन का, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। आबिदी सिक्का जो होता था वो 87 ग्रेन का होता था। बाकिरी सिक्का जो होता था उसका वो 43 ग्रेन का होता था। जाफरी सिक्का 20 ग्रेन का होता था। लेकिन कादनी सिक्का जो है ये 8 ग्रेन का नहीं होता था, ठीक है, ये गलत है, काजमी सिक्का। 156 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु जो थे वो कौन थे? तो वो थे रामदास, ठीक है, रामदास थे, बी नंबर। 157 देखिए, रुहेलखंड राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी आंवला, ये दोआब में पड़ता था, गंगा यमुना के दोआब में। 158 नंबर क्वेश्चन देखिए, मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो मद्रास के कौन से गवर्नर थे जो टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो ये की थी लॉर्ड मैकार्टनी ने, है ना, मंगलोर की संधि। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? तो ये कहा था वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने यह बात कहा था। 160 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया, तो
तो वह था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी मराठों की तरफ से तोप खाने का संचालन कर रहा था, यह है इब्राहिम गारदी। 161 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह जर्मन यात्री जो 1835 ईस्वी में रणजीत सिंह के दरबार में आया और कुछ समय हेतु डेरा जात की सूबेदारी भी संभाली। रणजीत सिंह के दरबार में जो वह जर्मन के यात्री थे, कौन थे, 1835 में आया था, तो वो था आपका जनरल वंतुरा। जनरल वंतुरा के बारे में बहुत कुछ है, इसको जानना है। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सूची मिलान करने का है। सूची मिलान करने में यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि पेशवा कहाँ बैठता था, तो वो बैठता था पूना में, पेशवा पूना में। भोंसले नागपुर, भोंसले सरदार जो है नागपुर के क्षेत्र के था। होलकर इंदौर का सरदार था, सब मराठों से बिलोंग करता है। गायकवाड़ जो है ग्वालियर, और सिंधिया ग्वालियर, और गायकवाड़ जो है बड़ौदा। ठीक है, गायकवाड़ बड़ौदा, ये है। 163 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित था। जब राज्याभिषेक हो रहा था 1674 ईस्वी में शिवाजी का, तो उस समय कौन विदेशी उपस्थित था वहाँ पर, तो वो था आपका जो है जॉर्ज अक्सनडेन उपस्थित था। ठीक है। 164 नंबर, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, तो वो क्या था, अलीवर्दी खान ने। ठीक है। 165 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया। तो मराठों ने नजराना वसूल किया, कौन बंगाल का शासक था जिससे जो है वसूल किया, तो ये जो वसूल किया गया तो जो है वो है आपका अलीवर्दी खां से, है ना। रघोबा जो है आक्रमण किया था, तो उड़ीसा जो है सौंप दिया अलीवर्दी खान ने रघोबा को, रघुनाथ राव को, है ना। तो इससे निम्नलिखित में से 166 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था, मतलब कौन सा कारण मराठा शक्ति उत्थान के लिए नहीं था, तो ये था आपका जो है डी, विदेशी शक्तियों के आगमन। ये कोई नहीं था। मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ है तो उसका कारण था महाराष्ट्र की जो है भौगोलिक दशा, शिवाजी की सैनिक कुशलता और धार्मिक कारण। ठीक है, ये है। 167 नंबर देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजा-उद-दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था, तो वो जो है सहयोग देने का कारण क्या था, तो वो था अपने साम्राज्य की सुरक्षा चाहता था। उसको लगता था कि मराठा जो है अवध को भी अपने कब्जे में कर लेगा, इसीलिए जो है वो ईरानी अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर दिया था। 168 नंबर देखिए, ये है निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे, तो सचमुच वंचित हो गए थे जो है वो हो गए थे वसीन की संधि के बाद, है ना। 1782 में वसीन की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। ठीक है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, तो मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, तो वो है आपका उपयुक्त सभी सही है। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा की दशा, राजनीतिक जागृति और उच्च नैतिक नेतृत्व शक्ति, ये सब सही है। 170 देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, बीपीएससी में पूछा है। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में। 171 नंबर देखिए, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था जो है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। 72 देखिए, यह है पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को जो हराया वो अफगानों ने हराया, अफगानों ईरानी शासक जो है अहमद शाह अब्दाली ने हराया। 173 देखिए, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो मराठा भू राजस्व से संबंधित सरंजामी प्रथा थी, जिसके कारण मराठा जो है में टूट हो गई। 175 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ जो किया वो था
प्लासी का युद्ध यहीं से प्रारंभ होता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है बंगाल में, बंगाल का नवाब का। उसके बाद फिर पुनः बक्सर की युद्ध होती है, तब जा कर के जो है पूरा अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है बंगाल में। धीरे धीरे पूरे भारत में पाँव पसार लेता है। ठीक है। 176 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है आपका सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था अवध का नवाब। ठीक है, नहीं यहाँ अवध का नहीं होगा, हैदराबाद का निज़ाम होगा। ठीक है, ये हैदराबाद का निज़ाम होगा। 177 नंबर देखिए, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि वो है आपका, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह जो है सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। सिख राज के संस्थापक तो वो थे नहीं, उन्होंने सिखों को शांति प्रिय लोग बनाया नहीं, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया नहीं, तो ये ए नंबर ऑप्शन होगा। 178 में देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये जो करती थी शिवाजी के जो है शासन में, वो शिवाजी को सहायता करता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद था, 8 दिग्गजों का वो समूह होता था। 179 नंबर देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी जो थी वो लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी अमृतसर थी, है ना। प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी, ये बात है। 180 देखिए, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? मोडी लिपि का जो उल्लेख किया जाता है किसके विलेखों में किया जाता है? मराठों के, है ना। 181 नंबर देखिए, नीचे दिए गए मानचित्र का विचार कीजिए, चित्र में छायांकन क्षेत्र राज्य दर्शाता है क्या दर्शाता है? तो ये मराठा राज्य को दर्शाता है ना, मराठा का शासन को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया। 182 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो गुरु अमरदास, मीरी और पीरी सही सुमेलित। इसमें जो है ना जो है आपका आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया, बाकी सब गलत है, सुमेलित है, गलत सुमेलित है। दल खालसा गुरु रामदास नहीं बनाया, है ना। तो इस तरह से गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ ही सही है, बी नंबर ऑप्शन। 183 देखिए, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था किसने? तो पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था जो है गुरु रामदास ने, ठीक है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? तो कोहिनूर हीरा जो रंजीत सिंह प्राप्त किया था वो किया था शाह शुजा से, अफगान शासक शाह शुजा से। यह अहमद शाह अब्दाली का वंशज था। 185 नंबर देखिए, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी किसमें? तो मराठा प्रशासन में थी, शिवाजी को सहायता करता था। 186 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार जो था वो था, चूँकि जानते हैं मराठा सरदारों में बट गया था, तो वो जो था आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है। 187 देखिए, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, ये कथन है, कारण है? प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये कारण है। तो ये कौन सा सही है? ये सही है आपका, ए सही है, परंतु आर गलत है। मतलब ये हो गया कि राज्य के मामले में जो शिवाजी का एक मंत्री परिषद था 8 सदस्य का, जिसको अष्टप्रधान कहते थे, लेकिन प्रत्येक मंत्री अपने जो है विवेक से निर्णय लेता था, ऐसा नहीं था। ठीक है, अपने ये चीज़ है। 189 नंबर देखिए, 189, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की थी वो की थी टीपू सुल्तान के साथ में। ठीक है। 190 देखिए, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने, है ना। 190 का सी। 191 देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वो क्या कहलाता था? तो वो सुमंत कहलाता था। ठीक है, 191 का डी। पानीपत 192, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, है ना, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, सी नंबर। 193 नंबर, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे,
नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो ये कौन था? तो वेलेज़ली, 193 का सी, वेलेज़ली के बारे में ऐसा कहा जाता है। वेलेज़ली का कार्यकाल रहा है 1798 से 1800, है ना, 1805 तक। उसके बाद देखिए, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो 1659 में बीजापुर अफजल खान को भेजा था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को भेजा था, है ना। फिर अफजल खान की हत्या कर दी थी शिवाजी ने। 195 देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में मारे गए थे, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। 196 नंबर देखिए कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो वो बनाया आपको बालाजी विश्वनाथ ने, जो कि पहला जो है पेशवा बने थे, वंशानुगत इन्होंने किया पेशवा पद को। खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो खालसा पंथ जो है वो प्रारंभ हुआ था 300 साल पहले। 198 देखिए, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो वो किया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने, इसके कारण इनको पनिशमेंट भी मिला। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो बनाया था वो बनाया था आपको राय दुर्लभ को। मोहम्मद रजा खान को बनाया था बंगाल का उप दीवान, सिताब राय को बनाया था बिहार का उप दीवान। ठीक है, और राय दुर्लभ को कहाँ का बनाया था? मुर्शिदाबाद का। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, सिताब राय को बनाया था बिहार का। राय दुर्लभ को उड़ीसा का बनाया था। ये है। 200 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो किनको जो है दिया गया था मृत्युदंड? वो है आपका गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर, मतलब ए नंबर आंसर 2 और 4। 201 नंबर देखिए, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा का पवित्र स्थान माना जाता है? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव का क्या है? 5वें गुरु अर्जुन देव का समाधि स्थल है। ठीक है, यहीं पर इनकी हत्या हुई थी, तो वहीं उनको जो है समाधि स्थल है। 202 नंबर देखिए, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो वो है आपका 1856 का अवध का विलय हुआ था। बाकी जो है 1849 में सतारा नहीं, सतारा 1848 में हो गया था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 1848 में पंजाब का विलय, ये भी गलत है। पंजाब 1849 में विलय हुआ है। 1856 में अवध का विलय कुशासन का आरोप लगा करके किया था, ये सही है। 1855 में झांसी का विलय, ये भी गलत है। झांसी और से पहले ही हो गया था, 1853 में ही। ठीक है, इस तरह से। 203 नंबर देखिए, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा और वह कौन था? तो वह था आपका काशीराज पंडित ने। ठीक है, ये बी नंबर। 204 महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी था। 205 देखिए, तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तरन तारण के स्थापना करने वाले सिख गुरु जो थे वो गुरु अर्जुन देव थे, 5वें गुरु अर्जुन देव। 206 देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। तो पोर्टोनोवा के युद्ध में जो है कौन सा हराया? बी, सर आयरकूट ने हराया। ब्रिटिश जनरल आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। ठीक है, ये है। 207 नंबर, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? तो बंगाल ने स्वीकार नहीं की थी, बाकी सब जो है स्वीकार किया था। बंगाल पर तो अंग्रेजों का ऐसे ही कब्जा हो चुका था, तो उसमें बंगाल। 208 नंबर देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया कब? तो 1858 के भारत सरकार के अधिनियम 1858 के साम्राज्य घोषणा के बाद घोषणा में। ठीक है, जो 1857 की युद्ध क्रांति हुई थी उसके बाद जो है सम्राज्य जो महारानी के द्वारा जो है घोषणा किया गया था, उसी में ये बात की घोषणा की गई थी कि अब जो है दत्तक पुत्र वाले भी उत्तराधिकार के हक होंगे। 209 नंबर देखिए, आदि ग्रंथ के
ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था, 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है। ये 210 नंबर, वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया था? तो वो कौन था? सी, है ना, जॉन लॉरेंस को बिना जूता उतारे उसमें प्रवेश दिया था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था। ये सब नहीं था, काबुल, मकराना, दिल्ली नहीं था, है ना। 211 का डी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? ठीक है, दीवानी अधिकार किस गवर्नर कार्यकाल में? उसमें किस गवर्नर का कार्यकाल था? तो उस समय जो था आपका लॉर्ड क्लाइव का, है ना, लॉर्ड क्लाइव का। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो औरंगजेब जो जिम्मेदार था वो था जो है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। ठीक है, 9वें गुरु थे तेग बहादुर। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ठीक, शिवाजी ने मुगलों को किस हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो वो था आपका सलहेर के युद्ध में। ठीक है। 215 नंबर देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? तो मुझे मुगल के कैद में वो कैद था, वहाँ से वो भागा था, तो वो आगरा के किला में वो कैद था, है ना। पुरंदर की संधि के बाद जय सिंह के साथ जो हुई थी पुरंदर की संधि, तो शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने गया था आगरा के किला में, वहीं उसको कैद करके रख दिया गया था। तो वहीं बाद में जो है एक नाटकीय तरीके से वहाँ से भागा था। ठीक है। एक 216 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताएं। तो सही कालक्रम जो बताएंगे तो वो है आपका जो है आपका संभाजी, पहले संभाजी। ठीक है, ये बी नंबर होगा, 3 2 4 1 संभाजी। उसके बाद राजा राम, संभाजी का भाई राजा राम था। और उसके बाद फिर आ जाइए तो शिवाजी द्वितीय, है ना, शिवाजी द्वितीय राजा राम का पुत्र था। शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा और लेकिन इसकी माँ जो है वो कमान संभाली। और उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज आए और उसके बाद फिर वो अपना पेशवा नियुक्त किए। ये सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्लासी के युद्ध में 1757 में परास्त हुआ था। 218, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो वो क्या था? मीर कासिम ने। ठीक है। इस बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली का शासक था वो था शाह आलम द्वितीय, है ना, मुगल सम्राट था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताइए। तो सही कालक्रम जो है आपका वो है ये बी नंबर। ठीक है, अंबर का युद्ध पहले हुआ, फिर पलासी का युद्ध हुआ, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ और फिर बक्सर का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में, बक्सर का 1764 में, पलासी का युद्ध 1757 में। ठीक है। अगला देखिए 221, हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? हैदराबाद के शासक निजाम अली और अंग्रेजों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो वो था आपका गुंटूर की सरकार, गुंटूर की सरकार, है ना। गुंटूर की सरकार क्षेत्र था, उसी को लेकर के ये झगड़े की जड़ थी, ये क्षेत्र है गुंटूर की सरकार। हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो रुहेलखंड राज्य का जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। 222 का अली मोहम्मद खान ने। बी रुहेलखंड राज्य। मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे क्या? मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे जो है ये बखर। 224, सर जदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया है? द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस रघुनाथ सरकार किसके बारे में कहा है? तो ये कहा है शिवाजी के बारे में। 225 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? 225 जो है हेम कुंड में,
ताराकुंड, ब्रह्मकुंड, रूपकुंड, हेमकुंड, तो हेमकुंड में है। 226 नंबर देखिए, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये था आपका जो है हैदराबाद के निजाम। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट और क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? तो ये जो बन गया आपका 227 का सी, बालाजी बाजीराव के समय में, है ना। बालाजी बाजीराव के समय में 1740 के बाद, जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो ये जो है आपको दिया था रामदास को, है ना। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया और कथन है ये शाहू उत्तराधिकारी के पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। 229 का ए आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 230 है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो ये जो है दासों के निर्यात को रोक दिया गया था आपको 1789 में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली? ये किसने कहा था दूसरी आँख की रोशनी ले ली? तो वो कहा था महाराजा रंजीत सिंह ने। वो महाराजा रंजीत सिंह जो है एक आँख से अंधे हो चुके थे, इसीलिए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जो है रॉबर्ट क्लाइव को। 233 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारन, तो विचार कीजिए, तो इसमें आंसर जो होगा सी, 1 और 2 दोनों। विचार कीजिए उपयुक्त में कौन सा सही है? तो वारन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग हुए। विलियम वेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों सही है। 234 ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया था? तो वो था अवध का। कुशासन का आरोप लगाया था। ठीक है, निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, वह कौन थी? तो वह थी आपका ताराबाई। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सा? तो वो बक्सर का युद्ध। 237 सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवान प्रदान किया, कब? तो वो 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। ठीक है, तो ये है। 238 देखिए, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो वो कौन सा जो है हराया था? तो वो था आपका पोलीलूर में हराया था। 239 देखिए, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो वो किया गया आपको लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। ठीक है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो था दलीप सिंह, राजा दलीप सिंह। रंजीत सिंह का वंशज था। 241 अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण जो था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तैमूर शाह जो था अहमद शाह अब्दाली का वंशज था, पुत्र था, उसको निष्कासित कर दिया था रंजीत सिंह ने, इसलिए जो है यह लड़ाई जो है उसको मराठों ने निष्कासित कर दिया था वहाँ से, इसलिए भगा दिया था, इसीलिए जो है यह युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार हुआ ना तीसरे पानीपत की लड़ाई का। ठीक है, 242 देखिए, उस मराठा राजनीतिक का नाम बताइए जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया, है ना। तो वो जो है लुप्त हो गया आपको नाना फडणवीस। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था?
तो हेस्टिंग के काल में हुआ था 243 का बी लॉर्ड हेस्टिंग। आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 में हुआ था, 1814 से 16 के बीच में, तो हेस्टिंग थे उस समय। ठीक है। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। अवध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ था? तो 1856 में, कुशासन का आरोप लगा करके। 246 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जब अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब उस समय जब विलय हो रहा था? तो वो था आपका आउटरम, जेम्स आउटरम था ए। 247 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो थे आपका जो है टीपू सुल्तान। राजदूत भेजा था विदेशों में, अपना एम्बेसी बनाया था। 1802 ईस्वी की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो बसीन संधि पर हस्ताक्षर जो है वो अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में। तो बाजीराव द्वितीय अंतिम जो है पेशवा था मराठा साम्राज्य का। 249 नंबर, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ पर? तो ये करवाया था आपको सरधना में। 250 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। ये पेरिस, अंतिम समय ये पेरिस में थे दलीप सिंह, निर्वासित जीवन जी रहे थे, वहीं पर इनको भेज दिया गया था। और बाकी सब गलत है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई नहीं, गलत है। उन्होंने अभी कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, नहीं, सिख धर्म बीच में छोड़ चुके थे वो, फिर बाद में सिख धर्म अपनाए थे दोबारा। वह कभी भी रूस नहीं गए थे, वो रूस भी गए थे। तो ये सब गलत है, बाकी ए नंबर सही है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका जो निधन है पेरिस में हुआ था। तो आज के इस चैप्टर के अंतर्गत वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आएंगे।